मित्रों, सबको प्रणाम। मित्रों, बहुत सारे लोगों का प्रश्न आया था कि स्वामी जी महाराज, हम पाप और पुण्य की जो पाप और पुण्य हम उससे कैसे बचें। क्या पाप करने से हमको नरक जाना पड़ता है? क्या पुण्य करने से हमें स्वर्ग जाना पड़ता है? देखो, ये संसार है ना, जो आप दिख रहे हैं, ये कर्म भोग के संसार है। यहाँ कर्म का भोग करना पड़ता है। आप जैसे कर्म करोगे उसका भोगना पड़ेगा आपको। हर कोई साधु संत से लेकर भगवान तक यहाँ अगर जन्म लेते हैं तो कोई भी अगर ये धरती पर जन्म लेगा तो उसका कर्म भोग भोगना पड़ता है, क्योंकि उसका कर्म की भोग कुछ बचा है, इसलिए उसको आना पड़ा यहाँ भोगने के लिए। नहीं तो क्यों यहाँ आने की ज़रूरत है? जब तक शरीर में आप हो तब तक आपको कर्म की भोग है, नहीं तो आप शरीर में क्यों हो? अगर आप एक कर्म का भोग तो हम बताएंगे, लेकिन पहले हम वर्तमान में कैसे कर्म का भोगना पड़ता है पहले बताएंगे। उसके बाद में कैसे कर्म का भोगना पड़ता है बताते हैं। देखो, अगर किसी इंसान को आप या कोई जानवर को आप कोई भी जगत में किसको भी आप कष्ट देते हैं, आपका कर्म से कोई कष्ट हो जाता है, तो क्या आप शांति से जी पाते हैं? नहीं जी पाते हैं। आपका अंदर ना, भले आप बाहर से ढोंग करते हैं जीने को अच्छा से, लेकिन भीतर से आप नहीं जी पाते शांति से। मुझे पता है, हमारा अनुभव भी है यहाँ संसार में। जब आप गलत कर्म करते हैं तो भले उसका कर्म का फल आपको कभी ना कभी भोगना पड़ता है, लेकिन आप भीतर से अशांत रहते हो। डर रहता है, बेचैनी रहता है कि नहीं? कम से कम वर्तमान में तो कम से कम शांति से जीने की कोशिश कीजिए। अगर वर्तमान में आप गलत कर रहे हैं तो आप शांति से नहीं जी पाते। आप सोचिए, अगर आप कोई गलत कर्म कर रहे हैं, किसको बेवजह कुछ बोल दिया, उसके बाद आपको कितना अंदर पश्चाताप होता है, कितना दुख होता है। मैं ऐसा बोल दिया, ऐसा कर दिया, मेरे बस से ऐसा हो गया। उसका मतलब क्या, आप तुरंत ही आपका भीतर कष्ट के अनुभव हो गया। लेकिन आप अगर किसका कुछ भला कर दिया, आपके बस से किसका भला हो गया, किसको तकलीफ ना हुआ, तो क्या आपका जीवन में शांति रहता है? ये तो तुरंत अनुभव होता है। लेकिन ऐसा कुछ कर्म है जो पाप और पुण्य, उसको बहुत समय के बाद भी भोगना पड़ता है। देखो, ऐसा नहीं है। उदाहरण देखो, संसार में आज ना, देखो, कोई लंगड़ा है, कोई लीला है, कोई इसका आँख नहीं है, किसको बीमार है, किसको कैंसर है, किसको टीबी है, किसको कोरोना है। ये जो कष्ट है ये क्यों मिलता है? कोई जन्म से अंधा हो गया, कोई जन्म से लंगड़ा हो गया, कोई खाने को नहीं मिल रहा है, किसको कोई भूखा घूम रहा है। ये क्यों? कुछ ना कुछ कर्म का तो फल है ना, कर्म का फल तो भोगना पड़ता है। यहाँ किसका पास लग्जरी लाइफ है, किसको खाना नहीं मिल रहा है। एक इंसान क्यों उसको गरीब का घर में जन्म लेना पड़ा, जिसके घर में खाना नहीं है। आप ये समुद्र दिख रहे हैं, ये समुद्र के नीचे कितना जीव जंतु रहते हैं। क्या यहाँ पर क्या उनको क्या जीवन अच्छा लगता है जीने को? समुद्र के नीचे बहुत सारे जीवन हैं जो अपना कर्म की भोग कर रहे हैं। एक छोटा मछली को बड़ा मछली खा देता है, एक बड़ा मछली को बड़ा मछली खा जाता है, एक सांप दूसरे सांप को खा जाता है, एक कुत्ता खाने को नहीं मिल रहा है, एक शेर हरिन को छीन के खा लेता है, एक गाय। देखो जीव जंतु कितना दुख में है। क्यों? क्योंकि यह कर्म का फल है। कर्म का फल यहाँ भोगना पड़ता है। अगर आप कुछ गलत कर्म करते हैं तो
आप कोई भी योनि में जन्म लेकर यहाँ भटक सकते हो। और जो मनुष्य योनि है ना, ये बहुत बहुत बाद में मिलता है। ये कि आपको सुधरने के लिए, ये जो जीव जंतु है, जानवर है, ये भोग योनि है, ये कर्म का फल भोगते हैं। और जो मनुष्य की योनि है, ये भी भोग के योनि है, लेकिन उनमें से आपका निकलने की, उस आपको मुक्त होने की चांस मिलता है, आपका कोई पुण्य होता है तब। इसलिए मेरे मित्रों, जो भी कर्म करते हैं सोच समझ के करिए। और ये कर्म बनते कैसा है, क्यों ऐसा हो जाता है? अगर आपको कर्म सही करना है, पुण्य करना है, पुण्य से कर्म भोग से निकलना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? देखो, अगर आप पुण्य करोगे तो आपको अच्छा जन्म मिलेगा, और अच्छा जन्म मिलेगा तो आपको अच्छा परिवेश मिलेगा, अच्छा परिवेश मिलेगा तो आपको सत्संग मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, जिस ज्ञान से आप मुक्त हो सकते हो ये चक्र से। ये जो चक्रव्यूह चल रहा है ना, इस चक्रव्यूह से आप निकल सकते हैं। अगर आप दयालु नहीं है, प्रेम नहीं करते, किससे क्षमा नहीं करते हैं, तो आप यहाँ निकलेंगे कैसे? निकलने के लिए आपको अच्छा कर्म जरूरी है। अच्छा कर्म कैसे होगा? कि आपका जीवन में, आपका जो मन के भीतर है, जो मन के भीतर जो मेमोरी है, उसमें जन्मों जन्मों की कचरा भरा हुआ है, वो आपको हैंग कर लेता है, वो आपको चलाता है, क्योंकि आप होश में नहीं हो। जब आप होश में नहीं रहते हो तो आपको ये प्रकृति, ये विचार जो ये प्रकृति है, ये आपको चलाता है, आपको पता नहीं रहता है, कभी कुछ हो जाता है। आप रास्ते में चलते हैं, जब आपका होश नहीं रहता है तो आप गिर जाते हो, आप गाड़ी चलाते हो, जब आपका होश नहीं रहता तो एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि आपका होश नहीं है। आप किससे लड़ जाते हैं, क्यों? आपका होश नहीं है। अगर आपका होश होता ना, वहाँ से निकल जाता, आप लड़ते नहीं। अगर लड़ते हो, मारपीट होता है, किसका खून खराब होता है, ये सब कर्म का फल भोगना पड़ता है। अगर आप होश में आ जाओ तो आपका जो कर्म का फल है वो कट जाता है। होश में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना? सत्संग सुनना पड़ेगा आपको, सत्संग से। और सत्संग गुरु की ज़रूरत है। गुरु से आपको ध्यान साधना, मेडिटेशन, ज्ञान मिलेगा। गुरु आपको ध्यान सिखाते हैं, और ध्यान से आप स्वयं को समझ सकते, होश में आ सकते। अगर होश में अगर आप जितना जल्दी आ गए, जितना आप होश बढ़ गया, तो आपका कर्म का फल भोगना कम हो जाता है, और आप उस कर्म से निकल जाते हो। फिर आपका मुक्त होता है, मोक्ष होता है, समाधि होता है। तो मेरे मित्रों, सत्संग जरूरी है आपको यहाँ से निकलने के लिए, ज्ञान की जरूरी है। इसलिए मेरे मित्रों, यहाँ कर्म की फल भोगना पड़ता है। और स्वर्ग और नरक, यही स्वर्ग है, ये नरक है। आपको अच्छा कर्म करते हैं, देखो अच्छा कर्म जो करते हैं वो अच्छा से थोड़ा जी पाते हैं, जो बुरा कर्म करते हैं वो बुरा से जीते हैं। और जिसका कर्म अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, वो देवता बन जाते हैं, कहीं दूसरे गोला में जन्म लेके वो सबको आशीर्वाद देने की काम करते हैं। उनका लाइफ थोड़ा अच्छा होता है, लेकिन ये देवता भी ना उनका कर्म भोगते हैं। अगर आप वो देवता भी उनका कर्म भोगते हैं। इसलिए मुझे ये कहना पड़ता है, अगर सत्संग ज्ञान से आपका देवता भी नहीं बनना है, मनुष्य भी नहीं बनना है, मतलब शरीर में नहीं आने के लिए आपको ज्ञान की ज़रूरत है, ध्यान की ज़रूरत है। ध्यान से आप समझ सकते हैं कर्म को, और ध्यान से आप समाधि हो सकते, अपना मुक्त हो सकते। जब तक आपका जीवन में ध्यान नहीं है, साधना नहीं है, सत्संग नहीं है, आप यहाँ मुक्त नहीं हो सकते। लग जाएगा आपको लाखों लाख जन्म, क्योंकि मनुष्य जन्म एक स्वतंत्र जन्म है। मनुष्य को ही स्वतंत्र मिल गया है क्योंकि समझने के लिए। बाकी योनि में ना स्वतंत्रता नहीं है, वो मुक्त हो नहीं सकते, क्योंकि वो कितने भी कोशिश कर ले, कोई भी जानवर, कोई भी पशु पक्षी मुक्त नहीं हो सकते। उनका कर्म भोग करना पड़ता है। उस कर्म भोग को
भोगने के बाद मनुष्य की योनि मिलता है, और उस मनुष्य की योनि से आपको सत्संग मिलता है मुक्त होने के लिए। इसलिए मेरे मित्रों, आप सोच समझ के कर्म करिए और ध्यान साधना करिए, सत्संग सुनिए, गुरु धारण कीजिए, नहीं तो आपका जीवन दुख भरा निकलेगा और इस जन्म मरण के चक्कर में लागे रहोगे। भले आप कितना भी सुखी हो, धन संपत्ति हो, तभी आप सोचो अपने भीतर बहुत कष्ट है। इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसको दुख और सुख भोगना पड़ता है। हम अगर सन्यासी है, हमारा भी कर्म की फल कुछ है बाकी, इसलिए यहाँ आना पड़ा, भोगना पड़ता है। कोई सन्यासी हो या महात्मा हो, कोई भी हो, उसको अगर यहाँ आया तो उसको उसका कर्म का फल बाकी है। हमारा भी कर्म का फल बाकी है, लेकिन हम भोग रहे हैं। जैसे ही ख़त्म हो जाएगा हमारा मुक्त हो जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, आपको क्या करना है क्या नहीं ये सोच समझ के करिए। जब तक आपका मन निर्मल होने हो जाता है तब तक आपका आत्मा निर्मल नहीं होगा। जब आपका आत्मा निर्मल नहीं होगा तब आप परमात्मा में नहीं समा जाओगे। जब आप आत्मा निर्मल हो जाएगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगा, तब आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और आप नहीं बचोगे। जब तक आप आपको बचाने की कोशिश करोगे तब आप ये संसार में भटकते रहोगे और ये संसार दुख है। भले आप कितना भी करोड़पति हो जाओ, कितना भी अमीर हो जाओ, आपको तो दुख भोगना ही पड़ेगा, भले किसको कम और किसको ज़्यादा। मित्रों प्रणाम। मित्रों, इस डिस्कशन में हम नंबर दिया है, अगर हमसे कोई कांटेक्ट कर सकते हैं, बात करना चाहते हैं, कोई प्रश्न करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं ध्यान साधना के बारे में। हर एक मित्रों, हम तो सन्यासी हैं, हम जीवन योजना यही गुजर रहे हैं, हमारा भी कर्म का फल हम भोग रहे हैं और ध्यान साधना कर रहे हैं कि हम कैसे हमको ख़त्म कर ले, हमारा जो अस्तित्व है, मैं की अस्तित्व है, इसको ख़त्म कर ले और हम उस परम स्थिति के पहुँच जाए जहाँ कुछ भी नहीं है। तो मेरे मित्रों, कुछ लोग कहते हैं स्वामी जी हम कुछ आर्थिक सहायता करना चाहते हैं आपको, तो हम कैसे करें? तो मित्रों, अगर आपका प्रेम है, हमसे कुछ आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन नंबर पे फ़ोनपे का नंबर दिया जाएगा और अकाउंट नंबर भी देने की कोशिश करूँगा। अगर आप कुछ आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो मित्रों, इस संसार में कुछ ऐसा कर्म करो जिससे आपका कर्म अच्छा बने, और कर्म अच्छा बनने से आप उस गति तक पहुँचे, सद्गुरु तक पहुँच सकते, ज्ञानी तक पहुँच सकते और अपना मुक्त कर सकते हैं। जब तक मुक्ति नहीं होंगे, जब तक मुक्त न होंगे आप, तब तक ये संसार में भोगते रहोगे।